आइए आज हम पैकिंग फ्रैक्शन यानी संकुलन गुणांक की चर्चा करते हैं। नाभिकीय भौतिकी के अंदर नाभिक की जो एक स्पेशल पैरामीटर्स हैं उसमें उसका पैकिंग फ्रैक्शन भी एक इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले करता है। पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि किस प्रकार से नाभिक के जो पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं उस चीज़ को डिनोट करता है, तथा गणितीय रूप में इस पैकिंग फ्रैक्शन को हम स्मॉल f सिंबल से डिफाइन करते हैं, जो कि द्रव्यमान क्षति m-a तथा द्रव्यमान संख्या के अनुपात के बराबर होता है। f इक्वल्स टू m-a अपॉन a। इसका उपयोग हम नाभिक के तुलनात्मक स्थायित्व को समझने के लिए करते हैं। इस पैकिंग फ्रैक्शन का मान जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है, ये द्रव्यमान संख्या एक्सिस और ये पैकिंग फ्रैक्शन एक्सिस है। संकुलन गुणांक का मान धनात्मक यानी 0 से ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार से संभव है। यदि संकुलन गुणांक का मान नेगेटिव है तो नाभिक का द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान संख्या से कम होगा और इस अवस्था में द्रव्यमान नाभिक के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसका मान आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E इक्वल्स टू mc² से ज्ञात किया जा सकता है और ऐसे नाभिक अधिक स्थायी होते हैं। संकुलन गुणांक का धनात्मक मान इसके अस्थायित्व को रिप्रेजेंट करता है तथा निम्न परमाणु क्रमांक वाले नाभिकों के लिए यह असत्य नहीं है। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि द्रव्यमान संख्या 230 और अधिक वाले नाभिक रेडियो सक्रिय होते हैं और स्वतः विकटित होते रहते हैं। इस चित्र में संकुलन गुणांक के बारे में यदि हम द्रव्यमान संख्या के साथ अध्ययन करें तो जो हमारे निष्कर्ष निकलते हैं वो ये है कि द्रव्यमान संख्या का मान यदि 12 से कम है, a इज लेस देन 12, और इसके साथ साथ a इज ग्रेटर देन 175 से ऊपर और 12 से नीचे तक आपका पैकिंग फ्रैक्शन धनात्मक होगा। इसी प्रकार द्रव्यमान संख्या का मान 12 से 175 के बीच की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये सारे के सारे नाभिकों के लिए पैकिंग फ्रैक्शन का मान नेगेटिव प्राप्त होता है, जबकि कार्बन एटम जिसके लिए द्रव्यमान संख्या का मान 12 है, पैकिंग फ्रैक्शन का मान 0 होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला। सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला जिसको हम अर्धमूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र या अर्ध आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र भी कहते हैं। इसके आधार पर हम नाभिक के द्रव्यमान तथा बंधन ऊर्जा की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस सूत्र को वान विच्छेकर ने नाभिक के लिक्विड ड्रॉप मॉडल के आधार पर स्थापित किया। बाद में इसमें वेथे ने कुछ सुधार भी किए थे। जैसा कि हम लोग सब पढ़ चुके हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक का जो द्रव्यमान होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं mza, जहाँ zxa कोई भी हमारे पास में न्यूक्लियस है किसके बराबर होता है, ये वैल्यू हमारे पास में आती है z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी, जिसको हम कभी कभी b को b से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। वान विच्छेकर ने बंधन ऊर्जा जो बाइंडिंग एनर्जी है इसके लिए यह माना कि बाइंडिंग एनर्जी कई घटकों से मिलकर के बनी हुई होती है तथा ये सभी घटक किसी न किसी रूप में बंधन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से घटक हैं हमारे पास में, इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी की टोटल वैल्यू जो दी गई थी वो BV प्लस BS प्लस BC प्लस BA प्लस BP, जहाँ BV वॉल्यूम एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, BS सरफेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है,
बी सी कूलम्बिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, बी ए एसिमेट्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है और बी पी पेयरिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। आइए इन पदों की हम गणना करते हैं। सबसे पहले हम वॉल्यूम एनर्जी बी वी की कैलकुलेशन करते हैं। बंधन ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण घटक उसकी आयतन ऊर्जा ही होती है। नाभिक के प्रति अवयव की नियत बंधन ऊर्जा जो कि संतृप्तता को भी दर्शाती है, इसका मान द्रव्यमान संख्या ए के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब द्रव्यमान संख्या ए बढ़ रही है तो नाभिक का आकार भी बढ़ रहा है। यानी कि जो वॉल्यूम एनर्जी है वो उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होती है। यदि नाभिक की त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट किया जाए तो BV कैन बी रिटर्न एज 4/3 पाई r क्यूब। और जैसा कि आपको पता है कि नाभिक की जो रेडियस है r = r0 a⁻⁴ होती है। इस वैल्यू को यदि यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास में ये वैल्यू आती है 4π/3 r0 क्यूब a। 4πr0³ ये कांस्टेंट होने के कारण हमने इसको एक नए कांस्टेंट AV से रिप्लेस कर दिया है। तो वी कैन से BV = AVA। ये हमारे पास में वॉल्यूम एनर्जी कहलाती है। दूसरा जो कंपोनेंट है हमारे पास में सरफेस एनर्जी का कंपोनेंट है, जिसको कि हम BS से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह सरफेस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम ये मान सकते हैं कि जिन अवयवों के लिए, यानी कि जो नाभिक है हमारा, नाभिक को चूंकि हमने एक डेफिनेट रेडियस का एक स्फीयर माना गया है और इस स्फीयर के अंदर नाभिक के जो पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो विभिन्न स्थानों पर व्यवस्थित रहते हैं। इनमें से कुछ कंपोनेंट्स जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं नाभिक के अंदर स्थित होंगे, जिन पर सभी दिशाओं में नाभिक के अन्य अवयवों के कारण आकर्षण बल लगता है, अर्थात इन अवयवों की बंधन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। जबकि कुछ अवयव नाभिक के पृष्ठ पर होते हैं जिन पर केवल अंदर की तरफ बल लगता है, अर्थात इन अवयवों की बंधन ऊर्जा अंदर स्थित अवयवों से कुछ कम होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसके अंदर उपस्थित हैं और कुछ सरफेस पर भी है। जो अंदर उपस्थित हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रहा है और बाहर जो सरफेस पर हैं उन पर केवल अंदर की ओर ही फोर्स लग रहा है। तो जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं उन पर कम बल होने के कारण इन अवयवों की बंधन ऊर्जा में कमी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके कारण नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा में कमी हो जाती है। इस ऊर्जा को हम सरफेस एनर्जी या पृष्ठ ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं तथा इसका मान सरफेस एरिया के समानुपाती होता है। तो वी कैन राइट BS = 4πr²। अगेन सब्स्टिट्यूट r = r0 a⁻³ and using the coefficient of constant proportionality AS, we can write BS = AS a⁻²/3। क्योंकि यह घटक बंधन ऊर्जा में कमी करता है, इस वजह से इसे ऋणात्मक लिया जाता है। इसकी जो वैल्यू होगी एग्जैक्ट BS = -AS a⁻²/3 के बराबर। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास में कूलम्बिक एनर्जी का। नाभिक में उपस्थित धनात्मक प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इसके कारण बंधन ऊर्जा के मान में कमी आएगी। क्योंकि जब प्रोटॉन्स तो क्या है आपके पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आपके नेगेटिव न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। तो न्यूट्रॉन्स के बीच में तो किसी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन का फोर्स लग रहा है। और रिपल्शन का फोर्स क्या कर रहा है कि जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है उसको मान को कम कर देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी नाभिक पर Ze आवेश है तो उसके कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान 3/5 K, Q की जगह आप Ze सब्स्टिट्यूट कर दें तो Z²E²/R के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमारे पास में चूंकि
ये कूलाम्बिक एनर्जी कुल बंधन ऊर्जा के मान को कम करती है, तो इसको नेगेटिव लेते हुए BC इक्वल्स टू -3/5 KE²Z² R। अगेन सब्स्टिट्यूट R इक्वल्स टू R0⁴ एंड यूजिंग द कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी AC, we can write BC equals to -AC(Z²/A⁴). नेक्स्ट है हमारे पास में असममित ऊर्जा, जिसको हम BA से रिप्रेजेंट करते हैं। यह ऑब्जर्व किया गया है कि कम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान होती है लगभग, लेकिन द्रव्यमान संख्या जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की सममिति समाप्त होती चली जाती है, यानी न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन के मुकाबले बढ़ती चली जाती है, जिसको हम न्यूट्रॉन आधिक्य भी कहते हैं। इस विचलन के बढ़ने पर नाभिक का स्थायित्व भी कम होता जाता है। इस प्रभाव को हम असममित प्रभाव भी कहते हैं। इस प्रभाव के कारण नाभिक की बंधन ऊर्जा के मान में कमी आती है तथा यह ऊर्जा n-z यानी न्यूट्रॉन आधिक्य के वर्ग के समानुपाती तथा द्रव्यमान संख्या A के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और इसकी वैल्यू BA कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू -AA n-z²/A। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पेयरिंग एनर्जी BP। इस ऊर्जा के मान की गणना करते समय नाभिक के अवयवों की चक्रण का भी समावेश किया जाता है। प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया कि द्रव्यमान संख्या A सम होने पर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या या तो दोनों की सम हो सकती है या फिर विषम विषम हो सकती है। सम न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाले नाभिक सर्वाधिक स्थायी होते हैं, जबकि विषम विषम न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाले जो नाभिक हैं वो कम स्थायी होते हैं। A का मान विषम होने पर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्रमशः सम या विषम अथवा सम हो सकती है, और इनका जो स्थायित्व है ये मध्यवर्ती स्थायित्व होता है इनका। इस स्थिति को युग्मन ऊर्जा के नाम से भी परिभाषित किया गया है तथा इसका मान BP इक्वल्स टू -AP/A⁴ होती है। ये ऑब्जर्व किया गया कि जब द्रव्यमान संख्या का मान विषम है तो ऐसी स्थिति में AP की वैल्यू 0 होती है, यानी पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू 0 के बराबर होगी। और A का मान यदि सम है तो ऐसी स्थिति में दो कंडीशंस आ सकती हैं आपके पास में कि न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या सम हो तो AP की वैल्यू -33.5 MeV के बराबर होगी, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों ही विषम विषम हों तो उस स्थिति में AP की वैल्यू +33.5 MeV के बराबर होगी। तो इस प्रकार ये जो पांचों हमारे पास में कंपोनेंट आए, इन पांचों कंपोनेंट को समअप करने पर नाभिक की जो कुल बंधन ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी? B इक्वल्स टू AVA -AS A⁴ AC Z²/A⁴ AA n-z² AP/A⁴। अतः नाभिक का जो द्रव्यमान उसको हम क्या लिख सकते हैं? ZmZA इक्वल्स टू ZmP प्लस A-ZMN माइनस बाइंडिंग एनर्जी की ये वैल्यू जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, AVA प्लस AS A⁴ प्लस AC Z²/A⁴ प्लस AA A-2Z। यहाँ n-z में हमने n की जगह A-z लिख दिया है, तो A-2Z का होल² प्लस AP/A⁴। और इस फॉर्मूले को हम अर्धमूलानुपाती सूत्र कहते हैं। थैंक यू।